नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के 30 प्रश्न, जैसे कि आपके बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। सेम वही प्रश्न पत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य के रूप में कार्य करता है। साहित्य के रूप में कार्य करता है, तो साहित्य जो है वो किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है प्रामाणिक स्रोत, प्रेरणात्मक स्रोत, बाधक तत्व या फिर अतिरिक्त बोझ। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रामाणिक स्रोत। जो साहित्य है वो सीखने की प्रक्रिया में, पढ़ने की सीखने की प्रक्रिया में साहित्य जो है वो एक प्रामाणिक स्रोत की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहानियाँ बच्चों के विकास में किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? तो जो कहानियाँ हम बच्चों को सुनाते हैं वो भाषा विकास के किस पक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं? ऑप्शन है केवल मौखिक अभिव्यक्ति, नहीं, केवल मौखिक अभिव्यक्ति सही नहीं होगा। केवल लिखित अभिव्यक्ति, ये भी गलत है। व्याकरण एवं मानक भाषा, ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं वो भाषा विकास में बच्चों को कल्पनाशील बनाती हैं और सृजनात्मकता उनके अंदर विकसित करती हैं, उनको क्रिएटिव बनाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्रियाशील बच्चे का जो मस्तिष्क है वो मातृभाषा में ही होता है। ये बात पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर पूर्णतः सत्य है? तो ये बात पूर्ण रूप से सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि सबसे पहले बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सीखना शुरू करता है। उसका मस्तिष्क जो है वो क्रियाशील सबसे पहले अपनी मातृभाषा को लेकर ही होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कह रहा है, वाइगोटस्की का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? भाषा अर्जन क्षमता का, सामाजिक अंतःक्रिया का, अनुकरण का या दंड एवं पुरस्कार का? तो वाइगोटस्की समर्थन करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। वाइगोटस्की कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया मतलब आसपास के समाज द्वारा बच्चा भाषा का अर्जन करता है, समाज से सीखता है। प्रारंभिक में उपसर्ग है, आपको बताना है प्रारंभिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रा। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है। अंधा बनना, नींद में होना गलत, बेवकूफ़ बनना गलत, अंत में अस्वीकार करना गलत। अंधा बनने का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। अंतरंग शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पर एक शब्द दिया है अंतरंग, इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहिरंग। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। यज्ञशाला शब्द में समास है, आपको बताना है यज्ञशाला शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। मौन वाचन कहते हैं ना बच्चों, मन में पढ़ो। मौन वाचन में मुख्यतः क्या होता है? मन ही मन में दत्तचित्त होकर पढ़ना, धीमे स्वर में एकाग्र होकर पढ़ते हैं, बुदबुदाते हुए पढ़ते हैं, या सहपाठी के साथ मिलकर धीमे स्वर में पढ़ना? नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मन ही मन में दत्तचित्त होकर पढ़ना। यानी मौन वाचन कहते हैं ना कि मन में पढ़ो, मौन होकर पढ़ो, तो मतलब होता है बच्चा मन में पढ़ता है। ठीक है, मन ही मन में पढ़ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सहायक है, आपको बताना है भाषा शिक्षण में क्या सहायक है। देखिए,
उच्चारण दोष नहीं, ये किसी तरीके से सहायक नहीं होगा। रचना कौशल मतलब वो लेखन क्षमता उसके अंदर है कुछ रचना करने की, तो ये भाषा को सिखाने में उपयोगी नहीं होगा। साहित्यिक अभिरुचि, साहित्यिक अभिरुचि का अर्थ है कि बच्चे को किसी साहित्य में विशेष रुचि है, जैसे कि उसे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये भी उसका आंसर नहीं होगा। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण नियमों का प्रयोग सहायक होता है, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साहित्यिक अभिरुचि गलत है, रचना कौशल गलत है, उच्चारण दोष भी गलत है। बच्चों में श्रवण कौशल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुनने की शक्ति यानी जो है श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों की बात हो रही है कि विकास के लिए आवश्यक है। अब इन दोनों के विकास के लिए क्या चीज़ आवश्यक होगी? शब्दों द्वारा छात्रों के से शब्दों एवं वाक्यों की रचना करवाना, ऑप्शन डी गलत। अनुलिपि के द्वारा लेख को सुधारना, गलत। किसी गद्यांश की कुछ पंक्तियाँ लिखवाना, गलत। नियमित रूप से श्रुति लेख लिखवाना, श्रुति लेख का अर्थ होता है इमला, जिसे हम बोलते हैं ना इमला लिखो, तो इमला में जब हम बोलते हैं तो बच्चे के सुनने की शक्ति का भी विकास होता है और लेखन कौशल का भी विकास होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सारे ऑप्शन पढ़िए। यह हमारे अनुभवों की अभिव्यक्ति है। भाषा अर्जन में हम ध्वनि संकेतों को लिपिबद्ध करते हैं। भाषा एक अर्जित कष्ट साध्य प्रक्रिया है, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में एक बात सत्य है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं? यहाँ पर बताना है नहीं होते हैं। तो बच्चे किस प्रकार के प्रश्नों से आप नहीं जान पाएंगे कि इनका आकलन, इनका भाषा का विकास किस तरह से है, तो इसका आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अधिक सहायक नहीं होंगे। ठीक है, तो समान रूपरेखा वाले प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि समान रूपरेखा वाले प्रश्न में सीधा सीधा एक मतलब आंसर होता है जो फिक्स होता है, तो उसमें हम नहीं जान पाएंगे कि बच्चे का भाषा विकास कितना हुआ है, वो कितना सोच पा रहा है, कितना अपने मन से लिख पा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भविष्य में पेट चिराबार नहीं बनता है ना, ये भविष्य गलत लिखा हुआ है। गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गई, ये भी गलत है, क्योंकि गुलामी की बेड़ियाँ गले में नहीं पैरों में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? पैरों में, है ना, पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गई। बेड़ियाँ तो पैरों में पड़ती हैं। इस पर्वत क्षेत्र में सर्वस्व शांति, सर्वस्व नहीं होता, सर्वत्र होता है, यानी हर जगह, है ना, तो ये सर्वत्र होता है, सर्वत्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सब लोग अपना अपना काम करो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलेंगे। इस प्रश्न में भी आपको सही और शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। फटाफट बताइए। सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न करके पूरा किया गया। देखिए, संपन्न करने का अर्थ ही ये पूरा किया गया, तो ये गलत हो गया, है ना। संपन्न करने का अर्थ ही ये खुद में पूरा करना। सचिन द्वारा यह कार्य पूरा ही हुआ है, पूरा ही हुआ, ये भी गलत है। सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न करके पूरा किया, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर संपन्न और पूरा किया दोनों आ रहा है। ऑप्शन बी सही है, सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। ऑप्शन बी सही होगा, सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको फिर से शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य पहचानना है। प्यास से होठ सूख रहा था, होठ सूख रहे थे होगा ना, दो होठ होते हैं, एक थोड़ी ना होता है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, तो मैं नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा।
बच्चे ने एक काला नाग को मारा, बच्चे ने एक काले नाग को मारा, काला नाग ने, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपको फिर से पहचानना है, कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ठीक है, तो यहाँ पर अहिल्या गलत लिखा हुआ है, बरतने की गलती है। राजीव निरपराधी है, ये भी गलत है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, देखिए संवाद ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर भी बरतने की गलती है, संवाद ये लिखा जाता है ना, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। गौरव का विलोम बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए गौरव शब्द का विलोम। तो गौरव का सही विलोम होगा ऑप्शन डी, लाघव। गौरव का विलोम होता है लाघव, ऑप्शन डी यहां पर सही है। अपराधी का विलोम बताना है, प्रश्न आपके सामने है, आपको अपराधी का विलोम बताना है। अपराधी का विलोम होता है निरपराध, ऑप्शन ए। मुजरिम, सज्जन, दयालु सब गलत है, अपराधी का विलोम होगा निरपराध। आदान का विलोम आपको बताना है, तो ऑप्शन देखिए फटाफट और बताइए। आदान का विलोम होता है प्रदान, ऑप्शन डी यहां पर सही है, प्रदान। विवाद शब्द का विलोम होता है, विवाद शब्द का विलोम होता है, ऑप्शन देखिए और बताइए, निर्विवाद, ऑप्शन बी यहां पर सही है, विवाद शब्द का विलोम है निर्विवाद। एक शब्द का विलोम क्या होगा, एक शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन बी, अनेक। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द सही विलोम है, यहां पर आपको विलोम बताना है। दाता का विलोम क्या होगा, तो दाता का विलोम होगा, दाता मतलब होता है देने वाला, और देने वाले का अर्थ होगा, का विलोम होगा याचक, याचक का अर्थ होता है मांगने वाला। तो यहाँ पर सही विलोम शब्द हो जाएगा दाता का याचक, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलेंगे आगे। आगमन विधि के दो रूपों की संख्या है, ठीक है, आगमन विधि के रूप पूछे गए, आपको पता है आगमन विधि की, जो आगमन विधि को दिया था अरस्तु ने, और आगमन विधि दो प्रकार की होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। दोनों प्रकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगमन विधि के। पहला है प्रायोगिक आगमन, प्रायोगिक आगमन, ठीक है। दूसरा आगमन विधि का एक प्रकार होता है सांख्यिक आगमन। तो यहाँ पर आगमन विधि के प्रकार पूछे गए थे, दो प्रकार होते हैं। आगमन विधि को दिया था अरस्तु ने, इसके दो प्रकार है, प्रायोगिक और सांख्यिक, ठीक है। चलेंगे आगे। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, आपको बताना है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए वाद विवाद, डिबेट, डिबेट में लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती है ना। डिबेट तो हम दो पक्षों के बीच में, पक्ष ए होता है और पक्ष बी होता है, जिनके बीच में डिबेट होती है, तो उसमें मौखिक जो होती है अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले एक आवश्यक है, पहले यह आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है बच्चों को लिखना सिखाने से पहले। सबसे पहले बारह खड़ी सिखाना, अक्षर सिखाना, या लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, या फिर उनको क्रियाशील बनाना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लिखने के प्रति जागरूक बनाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी सही होगा। साइट क्या है,
तो ये उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका कार्य है एजुकेशनल चीज़ों को प्रसारित करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है? मतलब बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान हो जाए, तो क्या हमें ये करना चाहिए? छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये भी ठीक लग रहा है। शब्दकोश का उपयोग, ये भी ठीक है। शिक्षकों द्वारा नए शब्दों का प्रयोग, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके हम बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ में रुचि, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना? नहीं, ये तो टीचर पहले ही पढ़ा के रुचि उत्पन्न कर चुका होता है। सुलेख की योग्यता? नहीं। छात्र को घर में व्यस्त रखना? बिल्कुल नहीं। पाठ गृह कार्य यानी होमवर्क का जो उपयोग होता है वो होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। मतलब आपने स्कूल में कुछ पढ़ाया है, उसका होमवर्क दिया है, तो वही बच्चा जाके घर में ही पढ़ेगा और उसका रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। आगमन विधि सही है, अनुकरण विधि भी उपयोग की जाती है और प्रदर्शन विधि भी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सारी ही हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। कितने प्रश्नों को? 30 प्रश्नों को। और इतने ही प्रश्न आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आएंगे। सेम वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। मैंने एक टेलीग्राम चैनल लिंक बना दिया है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ उसको से आप जो है टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप KVS की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट हमारी तैयार है, उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।